ख्वातीन और हज़रात, अनाज के बगैर हमारी जिंदगी मुमकिन नहीं, खास करके गंदम के बगैर, क्योंकि इससे आटा बनता है और हम इस आटे से बनी रोटी खाते हैं। लेकिन दुनिया में कई मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ के लोग रोटी खाने के लिए परेशान हैं। वजह है खुराक का शदीद बहरान, और इस खुराक के बहरान की वजह है रूस और यूक्रेन का तनाज़ा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तनाज़ा किस तरह खुराक के बहरान का सबब बन रहा है। वैसे हमारा और आपका तो कोई तनाज़ा नहीं, इसलिए आप मोहब्बत का इजहार कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यूक्रेन अनाज की एक्सपोर्ट के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इस अनाज में गंदम और मकई शामिल हैं, लेकिन इस वक्त 20 मिलियन टन अनाज यूक्रेन में ही फंसा है। ये बहुत बड़ा मसला है, खासकर उन मुल्कों के लिए जो यूक्रेन से आने वाले अनाज की सप्लाई पर गुजारा करते हैं, मिसाल के तौर पर मिडल ईस्ट और अफ्रीका। दोस्तों, अनाज की किल्लत इन खित्तों के अवाम को फाके तक ले आई है और खदशा है कि इसमें इजाफा होगा। अब सवाल है कि ये सारा अनाज क्यों फंसा हुआ है, इससे बाकी दुनिया कैसे मुतासिर हो रही है और इस मसले को हल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन एक बड़ा और ज़रख़ेज़ मुल्क है। यूक्रेन आलमी फूड मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी है। आम हालात में यहाँ गंदम की इतनी फसल होती है कि सालाना 400 मिलियन यानी 40 करोड़ लोगों का पेट पाल सकती है। लबनान की 60% से ज्यादा गंदम यूक्रेन से आती है। सोमालिया में करीब 50% और ट्यूनीजिया में ये शरह 40% के करीब है। अब सोचिए, इन मुल्कों में गंदम नहीं पहुँच रही तो वहाँ क्या हालात हैं। दोस्तों, यूक्रेन हर माह अपनी बंदरगाहों के रास्ते 6 मिलियन टन अनाज एक्सपोर्ट करता था, लेकिन रूस ने यूक्रेन की साहली पट्टी को ब्लॉक कर दिया है और कुछ पोर्ट्स पर भी कब्जा जमा लिया है। अब बड़ी पोर्ट्स जैसे कि ओडेसा और मैकोलाइव से कोई भी चीज जा या आ नहीं सकती। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अनाज वहाँ रुकने से और भी बड़े मसले पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन में गंदम की स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो चुकी है। इस साल जो फसल हो रही है उसको महफूज करने के लिए कोई जगह नहीं बची और किसानों को उस फसल के पैसे भी नहीं मिल रहे। जब गंदम बिकेगी नहीं तो पैसा कहां से आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो अगली फसल कैसे होगी। ये है असल मसला। मगर लोग अब इसका हल ढूंढ रहे हैं कि किस तरह गंदम को यूक्रेन से बाहर निकाला जाए। इसमें पोलैंड और रोमानिया की पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन की छोटी पोर्ट्स भी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन उनमें इतनी सलाहियत नहीं। दोस्तों, यहाँ कुछ और मसले भी हैं, जैसा कि ट्रक्स और ड्राइवर्स की तलाश और फ्यूल की बढ़ती कीमतें। शिपिंग की इसलिए ज्यादा अहमियत है क्योंकि यूक्रेन की 90% प्रोडक्ट समुद्री रास्तों से दुनिया में पहुंचती हैं। किसी और ज़राए आमद-ओ-रफ्त में ये कैपेसिटी है ही नहीं। यूक्रेन जो 60 लाख टन अनाज एक्सपोर्ट करता था, मार्च में उसने सिर्फ 2 लाख टन अनाज एक्सपोर्ट किया और जून में 10 लाख टन। लेकिन कहाँ 60 लाख और कहाँ 10 लाख, इस फर्क को सारी दुनिया के लोग महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अब दुनिया इससे निपटने के लिए कोशिशें कर रही है। एक महफूज समुद्री राहदारी बनाने की बात हो रही है ताकि अनाज बाहर जा सके। तुर्की इस कोशिश में है कि मज़ाकरात हों, लेकिन अभी इसमें कुछ मुश्किलात हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन को एक दूसरे पर भरोसा नहीं, और इसमें हाथ है अनाज की चोरी का। यूक्रेन इल्जाम लगाता है कि रूस उसका अनाज चुरा कर दूसरे मुल्कों को बेच रहा है। दोस्तों, अब जबकि सप्लाई शॉर्ट है और गंदम इंपोर्ट करने वाले मुल्कों के पास ज्यादा चॉइस नहीं, मिसाल के तौर पर अफ्रीका यूक्रेन के साथ इजहारी यकजहती करे या अपनी भूखी आवाम को अनाज फराहम करे। यहाँ मसला बढ़ती हुई कीमतों का भी है। फर्टिलाइजर्स और फ्यूल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। फिर मौसमियाती तब्दीली है। लंबी कहत साली की वजह से मशरकी अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे खित्तों में खुराक के मसाइल बहुत शदीद हैं। अभी दुनिया कोविड से निकल रही है और ऊपर से ये मसला, मतलब हालात काफी संगीन हो चुके हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।